इस समय के जो महत्वपूर्ण कदम हैं, उनके संबंध में आप बताएँ, किस तरह के आप उत्तर प्रदेश को आगे लीड के लिए कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावना है पर्यटन की और इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को प्रख्यापित किया गया है। शीघ्र ही ये 5 वर्ष के लिए है और शीघ्र ही इस नीति के अंतर्गत जितने भी टूरिज़्म से जुड़े हुए या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए यूनिट्स हैं उन सबको हम बेहतर सुविधाएं या सब्सिडीज़ या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 में पंजीकृत थे या रजिस्टर्ड थे उनको भी हम लोग इसमें टेकअप करेंगे, ताकि अगर उन्होंने पहले से काम प्रारंभ कर भी दिया है 2018 से तो भी वो इस नीति के अंतर्गत आच्छादित होंगे। 2018 की नीति में 15% सब्सिडी थी, हमने 2022 में इसको बढ़ा करके 25 और यदि महिला उद्यमी हैं तो 30% तक के इसमें सब्सिडी देने का प्राविधान रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पे होटल्स की सुविधाएं, यहाँ पे अतिथि और सत्कार की सुविधाएं यहाँ पर स्थापित हो सकें। यदि हम देखें कि रूम अवेलेबिलिटी 1 लाख की आबादी पर जो एवरेज है राष्ट्रीय औसत वो बहुत ज़्यादा है और कई प्रदेशों में तो ये 150 है 1 लाख की आबादी पर, कई प्रदेशों में 250 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये केवल और केवल 40 प्रति लाख बैठता है। तो इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भारी संभावनाएं हैं रूम्स की अवेलेबिलिटी की और ख़ास तौर पर होटल्स को स्थापित करने के लिए। इसी दृष्टि से हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे यहाँ ढेर सारे पर्यटन स्थल है, गंतव्य स्थल हैं, उनको अच्छी तरीके से अगर हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग करें तो बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र, तराई के बहुत सारे एरियाज़ और जो पूरा मैदानी क्षेत्र है उन सभी जगह पर विविध प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, जिनमें लेक्स भी हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, वहाँ पर वाटर क्रूजिंग, वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ चालू हो सकती हैं या एडवेंचर टूरिज़्म चालू हो सकता है। हमारे यहाँ तराई में अभी हाल ही में जो स्थापित हुआ है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, वहाँ से लेकर के अगर हम चलें तो पीलीभीत है, चूका है, दुधवा है, कतनिया घाट है, सोहगी बरवा है, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी है। चित्रकूट के पास में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रकृति की ओर जाना चाहते हैं, प्रकृति की ओर लौट करके अपने बाल बच्चों को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम बेहतर सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। कई सारे रिसोर्ट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इको टूरिज़्म के साथ एग्रो और रूरल टूरिज़्म भी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे गांव चयनित हो चुके हैं, उन गांवों में स्टडी कराई जा रही है और जो बेनिफिशरीज़ ये चाहते हैं कि अपने घर में जो बने बनाए पुराने घर हैं, पुरानी हवेलियां हैं या पुराने ऐसे पारंपरिक वास्तुकला पर आधारित मकान निर्मित हैं, लोग जाएंगे वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, रुकेंगे, गांव की लाइफ को समझेंगे, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो उसके लिए भी उनको हम सुविधाएं देंगे। और जो ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो चाहते हैं कि हमारे घर में 1 से लेकर 6 कमरे उपलब्ध करा सकते हैं B&B के अंतर्गत, तो उनको रूरल होम स्टे के अंतर्गत भी हम इंसेंटिव देंगे। तो ये तो हो गया कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। सरकार के अन्य विभाग कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन चुका है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो बहुत सारे दूसरे आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ जाने के लिए लिंक मार्ग हम लोग डेवलप करेंगे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधे उन स्थलों पे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हो, चाहे हमारे मॉन्यूमेंट्स हों, वहाँ तक के अप्रोच मार्ग अच्छा हो सके। इस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हमारे यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, साथ ही साथ कुछ और लिंकिंग एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हुई है। बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स अब हम लोग निर्मित कर रहे हैं और कई सारे पाइपलाइन में भी है। कई जगह का सर्वे चल रहा है, वहाँ की फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है ताकि वहाँ पर भी अच्छा हो। जैसे पलिया है दुधवा के पास में, तो दुधवा की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि अभी हम अगर लखनऊ से जाते हैं तो 3.5-4 घंटा तक लग जाता है और दिल्ली से आने वालों के लिए भी समस्या है। तो डायरेक्ट वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी मात्र है और उसको अगर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दें तो और अच्छा हो जाएगा। तो पलिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए हमारे प्रदेश का नागरिक उड्डयन विभाग प्रयासरत है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट बनाने के लिए इसी तरीके से, चाहे वो अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, हमारे यहाँ पे आगरा, झांसी, ऐसे चित्रकूट है, इन सब की एयर कनेक्टिविटी। अयोध्या में ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है जो इसी साल के अंत तक के फंक्शनल हो जाएगा।
कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और डेडिकेटेड है पूरी जनता के लिए। जय गुरु।